हमें ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि ये जो कांग्रेस है ये आंदोलन जीवी है, लेकिन नरेंद्र मोदी की ये जो सरकार है ये पेट्रोल पीयू जीवी है, डीजल पीयू जीवी है, ये गैस खाऊ जीवी है, ये सरकार बेचू जीवी है, दलाली करण जीवी है, मीडिया को दबान जीवी है, झूठा प्रचार करण जीवी है और कुल मिला के कहूँ तो बेड़ा गर्क जीवी। और नरेंद्र मोदी अपने मालिकों की चौकीदारी करते हैं और देश बेच के उनके हाथों में देश बेचा जा रहा है। कौन है नरेंद्र मोदी के मालिक? वो सारा देश जानता है। नरेंद्र मोदी के मालिक दो अडानी और अंबानी, उनका ये बेचारा चौकीदार, उनका तन्हाइया है ये। हमारे साथ है पार्श्वपति संजीव टांगरी। इनका मोबाइल जेब में से किसी ने निकाल लिया। टांगरी साहब दसना केड़ा फोन सी थोड़ा? सैमसंग का सी सर। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज देखिए कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका कहना है कि केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल व डीजल की कीमतों में इजाफा कर रही है। रसोई गैस की सब्सिडी को ख़त्म कर दिया गया है। आज यहाँ कचहरी चौक पर आप देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता और विधायक डॉक्टर राजकुमार की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इनका कहना है कि पेट्रोल का रेट जो है 88 रुपये हो चुका है। गैस की सब्सिडी धीरे धीरे बंद कर दी गई है। मोदी सरकार आम जनता को मारना चाहती है। वही मोदी सरकार जब कांग्रेस सत्ता में थी तो हमेशा 2 रुपये 3 रुपये पेट्रोल बढ़ने पर सड़कों पर उतर आती थी। अब इसे आम आदमी के खिलाफ मोदी सरकार काम कर रही है। आम आदमी की सोच नहीं रही है मोदी सरकार। इतनी महंगाई में आम आदमी के लिए जीना दूभर हो गया है। वो खाएगा कहाँ से? रसोई गैस पर एक सुनियोजित तरीके से सब्सिडी हटा दी गई है। अब हम बात करेंगे डॉक्टर राजकुमार वेरका के साथ। डॉक्टर राजकुमार वेरका, आज इन्होंने लगातार बढ़ रही गैस की कीमतें और तेल की कीमतों के विरोध में प्रोटेस्ट किया है। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। आज थोड़ा बताओ डॉक्टर साहब, ये किस लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? भाई आज पूरी प्रदेश कांग्रेस आज सड़कों पे उतरी है। ये जो कमर तोड़ महंगाई है, आज जिस तरह से तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस और हर चीज़ के रेट बढ़े हैं और आज जो हमारा देश तरक्की याफ्ता था, आज देश की जो अर्थव्यवस्था की गाड़ी थी वो पटरी से उतर गई। आज उनके हम खिलाफ जो है ये कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पूरी कांग्रेस सड़कों पे उतरी हुई है और हमें ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कि ये जो कांग्रेस है ये आंदोलन जीवी है, लेकिन नरेंद्र मोदी की ये जो सरकार है ये पेट्रोल पीयू जीवी है, डीजल पीयू जीवी है, ये गैस खाऊ जीवी है, ये सरकार बेचू जीवी है, दलाली करण जीवी है, मीडिया को दबान जीवी है, झूठा प्रचार करण जीवी है और कुल मिला के कहूँ तो बेड़ा गर्क जीवी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी 2 रुपये 1 रुपये लीटर तेल भरता था, लगातार ये लोग सड़कों पे आ जाते थे। आज देखिए गैस की सब्सिडी लगभग बंद कर दी गई है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस लोगों तक अब ये संदेश पहुंचाने में नाकाम रही है? नहीं, हम टाइम टू टाइम अपनी बात कहते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं और हम लोगों के हित की बात करते हैं, लोगों के साथ खड़े रहते हैं। और आज हम आंदोलन के लिए पूरी कांग्रेस पूरे देश में उतर रही है सड़कों पे। और ये जो सरकार है जब से ये आई है, आप देख लीजिए कि किस तरह से देश में त्रासदी मची हुई है, देश में महामारी फैली हुई है और देश बर्बादी की ओर आगे बढ़ा हुआ है। और ये देश आज जिस हद तक आगे बढ़ा है और देश की जितनी तरक्की थी वो पीछे हट गई। नरेंद्र मोदी तो खुद को देश का चौकीदार बताते हैं। चौकीदारी तो चोर है ना। हम ढूंढ रहे थे कि चौकीदार का मालिक कौन है और जो मालिक है उनका पता हमें चल गया है। और नरेंद्र मोदी अपने मालिकों की चौकीदारी करते हैं और देश बेच के उनके हाथों में देश बेचा जा रहा है। कौन है नरेंद्र मोदी के मालिक? वो सारा देश जानता है। नरेंद्र मोदी के मालिक दो अडानी और अंबानी, उनका ये बेचारा चौकीदार, उनका तन्हाइया है ये। और उनसे ये बात करके ये किसानों को दबा रहा है, कारखानेदारों को दबा रहा है, जनता को दबा रहा है और जनता का आज बुरा हाल करके रखा हुआ है। और मैं कह रहा हूँ चौकीदार ही चोर है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले जब सरकार कांग्रेस की थी तो ये विरोध करते थे एफडीआई का, प्राइवेटाइजेशन का। अब ये कहते हैं प्राइवेटाइजेशन होना बड़ा ज़रूरी है। भैया आज सबसे दुखद बात है, आज एफडीआई जो है
आज फॉरेन फंडिंग जो है वो डिफेंस में भी लेकर के आए और 74% डिफेंस में जो है वो फॉरेन फंडिंग हो गई है, प्राइवेटेशन हो गया। और जिस देश की डिफेंस ही कंट्रोल में ही नहीं होगी, जिस देश की डिफेंस ही प्राइवेट लोगों के हाथ में होगी, तो देश किसके हाथ में होगा? देश तो बर्बाद ही होगा ना। तो ये देश को बर्बाद करने वाले ये सरकार है और हम देश के लोगों को कहते हैं जागते रहो, और ये तब तक जागते रहो जब तक ये नरेंद्र मोदी की सरकार के कफन में आखिरी किल साबित ना हो, तब तक जागते रहो। अच्छा, तरुण चुग ने कहा है जी ये जो कांग्रेस भाजपा पर जो भी हमले हो रहे हैं उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, और कांग्रेस अपनी हार से उनको डर सताने लगा है कि इन चुनावों में हार जाएगी, इसलिए वो पूरा तंत्र का प्रयोग कर रही है इन चुनावों को जीतने के लिए। भैया उसकी मैं बात नहीं करना चाहता। इधर जो क्या तरुण चुग है, तरुण चुग का तो एक बड़ा स्पष्ट है कि वो कभी पार्षद का इलेक्शन जीता नहीं है और लोगों का चुनाव हुआ नुमाइंदा नहीं है। जितनी बार कभी इलेक्शन लड़ा है जमानतें उसकी जब्त हुई है, और मुझे नहीं लगता कि वो किस आधार पे बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई पार्षद की भी सीट जीत पाएंगे। पंचायत में एक सरपंच की जीत तो एक इलेक्शन तो आप अभी तक जीत नहीं पाए। और मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए सब बीजेपी वालों को कि पंजाब के लोगों से माफ़ी मांग के जाके हरियाणा यूपी में शिफ्ट हो जाना चाहिए। पंजाब के ये दुश्मन हैं, पंजाब के ये खिलाफ़ हैं, और जिसके पंजाब खिलाफ़ रहता है, और ये बीजेपी के आज पंजाब पूरा खिलाफ़ है। इसलिए खिलाफ़ है कि ये पंजाब विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, और इनको चाहिए कि बजाय इस बात से कि पंजाब के साथ और ज़्यादा उलझें। पहले भी अंग्रेज़ों के टाइम पे आप टोडी बच्चे थे, आप अंग्रेज़ों का साथ देते थे, आप पंजाब विरोधी थे। आज भी आप पंजाब विरोधी हो, देश विरोधी हो। मैं मशवरा देता हूं बीजेपी के लोगों को, अगर या तो संघर्ष करो पंजाब के साथ मिलके, नरेंद्र मोदी के दरवाजे पे जाके धरना दो, उनके पास भूख हड़ताल पे बैठो, आपकी बात माने तो पंजाब जिंदाबाद कहेगा। अगर आपकी बात नरेंद्र मोदी नहीं माने तो आप पंजाब के साथ खड़े होकर ये कहिए आकर के देश विरोधी नरेंद्र मोदी। विक्रम मजीठिया भी कह रहा है, आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की ओर से लगातार उनके कागज दाखिल नहीं होने दिए जा रहे और बूथ कैप्चरिंग की बात भी की जा रही है। भैया जो सारी उम्र बूथ कैप्चरिंग का जिनके पास सर्टिफिकेट हो, एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ बूथ कैप्चरिंग की हुई हो, और मैं क्या कहूँ कि ये जो बात कहने की कोशिश करते हैं विक्रम मजीठिया, वो उनको चाहिए कि अपनी पीढ़ी थले छोटा फेरना चाहिए, और औरों पे अगर तबसरा कीजिए तो सामने आईना रख लिया कीजिए, अपना आईना देख के शीशा देखें अपना मुँह, कि आप तो सिर्फ लोगों को दबाने और बदमाशी का आपके ऊपर तकमा है, तो आप किस शराफत की बात करते हो? नरेंद्र मोदी को लेकर आप एक शेर बोल रहे हैं, वो क्या है? अरे मैं बीजेपी के लिए बोल रहा हूँ, बीजेपी के लिए मैं कह रहा हूँ पंजाब के लोगों को कि करो सगन बुरे, कोई तेल भी ना चोए, पैर रखे जिथे अमित शाह उथे पैन टोए, अगे अगे चले मोदी पिछे काला कुत्ता रोए, ये रस्ते चो बिलियां गुजार होए, ये देखो मोदी दा डोला चलिया, ये मोदी दा डोला चल रहा, ये मोदी दा डोला हुण अंतिम मुकाम तक पहुँचना जिथों देश च वापस नहीं होना। लास्ट सवाल, किसानों का अंदोलन तो तुसीं की कहना चाहते? भाई किसान साड़ी आन बान शान है, और किसान से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये थे डॉक्टर राजकुमार वेरका, जिन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार गरीबों का शोषण कर रही है और गरीब के लिए खाना खाना भी मुश्किल हो गया है, हर चीज़ प्राइवेट हाथों में दी जा रही है। चौकीदार खुद को कहते थे, अब इनके आका कौन है पूरे देश को पता चल गया है। इनका कहना है कि भाजपा का जो पत्ता है पंजाब से गोल हो चुका है। किसानों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं हो जाते। एक तरफ देखिए प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पर भी जेब कतरे सक्रिय हैं। हमारे साथ है पार्षदपति संजीव टांगरी, इनका मोबाइल जेब में से किसी ने निकाल लिया। टांगरी साहब दसना केड़ा फोन सी थोड़ा? सैमसंग का सी सर। पैसे भी गए ना कि अलग होनी है? मोबाइल ही गया कल भाजी। तो पता नहीं चलिया? नहीं, ये पता लगे तो फिर जाना थोड़ा सी। देखिए हम सबसे यही गुजारिश करते हैं, अपनी अपनी जेबें संभाल कर रखिए। यहाँ पर भीड़ की आड़ में कई चोर भी सक्रिय हैं जो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। उनके लिए तो ये ऐसे आंदोलन और ऐसे प्रदर्शन फायदेमंद साबित हो रहे हैं। जिस तरह संजीव टांगरी की जेब से मोबाइल उड़ाया गया है, और भी कईयों की जेब से पैसे जाने का खतरा यहाँ पर बना हुआ है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।